दान पात्र में चोरी हुई तो फिर वो सनातनी जो हम सनातनी थे अपना दोनों धर्म निभा रहे थे, विपक्ष का भी धर्म निभा रहे थे और सनातन होने का भी धर्म निभा रहे थे। हमने उनको पकड़ा, हमने लाया जनता के सामने कि देखिए वहां पे चढ़ावा चोरी हो रहा है। मसला ये नहीं कि रखते हैं आप दो दो चेहरे, मलाल ये है कि दोनों खराब रखते हैं। अरे बाबरी वालों पूरा जीवन बीत गया। एक तो आपकी कब्जे की जो आदत है ना, ये जाती नहीं है। मगरमच्छ पकड़ने 25 दिन हो गए। आज 25 दिन बाद तो आरएसएस को याद आया। आज कह रहे हैं, उनका स्टेटमेंट आया कि मैं इससे बहुत आहत हूं। 25 दिन बाद तो प्रभु राम के यहाँ पे चढ़ावा में चोरी हुई, 25 दिन बाद वो आहत हुए। तो सोचो आम जनता के साथ क्या करते होंगे ये, इनका सोचिए इनका भाव कैसा होगा। दूसरी बारों को रोकने चोरी करने से टोके और आप चोरों को बचाने की कोशिश कर रहे हो। श्री कृष्ण मंदिर पर सवाल था, भूल गए आप। अपना बोलने में कुछ निकल जाते हो, जवाब नहीं देते। मानने वाले लोग हैं। आपके बोलने से मंदिर नहीं बनाया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे बनाया। कभी वहां भव्य मंदिर बनाया और हम लोगों ने चोरी पकड़ी वहां पे। इसी तरह से न्यायालय का आदेश होगा। भव्य मंदिर 5 बार कह रहे हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या ये चढ़ावा चोरी का मुद्दा, सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ शिवम त्यागी जी, वो सवाल ये है कि क्या ये चढ़ावा चोरी का, और वो भी उस राम मंदिर के लिए जिसने इतना सालों का इंतजार जिसके लिए किया हिंदुओं ने, ये आपको बैकफुट पर नहीं डाल देगा? अब चुनाव दर चुनाव 80-20 कहते थे योगी आदित्यनाथ जी, हिंदुत्व के ही एजेंडे पर तो आप आगे बढ़ते थे। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर आप इसको आस्था के नजरिए से देखें तो हाँ, जाहिर है कहीं ना कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये दुखद है। इस देश में और दुनिया में जहां पर भी हिंदू रहता है उसको नाराजगी, उसको इस चीज को लेकर चिंता रखना और ये सब तमाम चीजें जायज हैं। लेकिन अगर खास तौर पर आप बात करते हैं तो चुनाव की, तो मैं एक चीज मानता हूं कि जब भी आप चुनाव में जाते हैं तो दोनों ही पार्टीज का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है और दोनों ही तरफ से 2, 3, 4 जितने भी लोग हैं उन सब के बारे में उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उन्होंने राम मंदिर मूवमेंट को लेकर क्या किया, उनके किस तरह के कर्म रहे, क्या उन्होंने किया, किस तरीके से वो आगे बढ़े, क्या उनका राम मंदिर में कोई समर्थन था या सपोर्ट था या विरोध था, या वो बाबर की तरफ वाले लोग थे जो उधर की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे। ये सारी चीजें जब जनता देखती है तो जाहिर है सही फैसला लेती है। जहां तक बात चढ़ावा चोरी का विषय की है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि चाहे कोई भी उसमें हो, बड़ा छोटा, मछली मगरमच्छ, जो भी सब कह रहे हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अगर ट्रस्ट से आगे की बात करें तो चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का विषय हो, मंदिर का विषय हो, आस्था का विषय हो, वो कभी ना कम हो सकती है ना हो सकेगी, ना कोई कर पाएगा। उसकी वजह है, जब इस देश ने 500 साल, जब हमारे बड़ों ने, पूर्वजों ने 500 साल उसके लिए इंतजार किया, आस्था तब भी उतनी ही थी। जब रामलला टेंट में थे, आस्था तब भी उतनी थी। जब इस देश में लोग अपने आप को मुल्ला और मौलाना कहलाने में शर्माते नहीं थे और कहते थे कि अगर हमें यह भी कहा जाए तो कोई बुराई नहीं है, आस्था तब भी थी और आस्था आज भी है। लेकिन जब मैं ये कहता हूं तो मैं किसी भी चढ़ावा चोर या फिर उसमें जो भी व्यक्ति है उसको बचा नहीं रहा हूं, ना बचाना चाहता हूं। हर एक को सजा मिलेगी, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनके मंदिर में आस्था थी। अनुराग जी से शुरू करते हैं। समाजवादी पार्टी बड़ी है उत्तर प्रदेश में। अजय जी, थोड़ा सा आपको उनको पहले मौका देना होगा। चलिए जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं जांच तो हो रही है ना, एसआईटी गिरफ्तारियां कर रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि सबको बंद कर दे और फिर कोर्ट में केस ठहरे नहीं। जांच हो रही है, माफ नहीं किया जाएगा। अनुराग जी, देखो, हिंदुस्तान में जो सनातनी है, सारे सनातनी देश के संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। 500 साल तक सनातनी ने इंतजार किया और उसके बाद जब फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का आया, सभी सनातनी ने मिलकर राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का निर्माण किया। और राम मंदिर का निर्माण के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपने कब्जा करने की कोशिश की। सोचिए, सनातनी लोग, सनातन विपक्ष में हम हैं, इसका मतलब नहीं कि विपक्ष में सनातनी नहीं है, सभी सनातनी है, सबने मंदिर बनाने में योगदान दिया। फिर इन्होंने क्या किया? कब्जा करके अपने ही ट्रस्ट के लोग, अपने ही विश्वास के लोग, अपने ही संबंधित लोगों को ट्रस्टी बना दिया। और उसके बाद जब क्या और लोग सनातनी नहीं थे? औरों को उसमें ट्रस्ट में नहीं रखना चाहिए था? इन्होंने किसी को नहीं रखा, अपने लोगों को रखा। बाद में जब उसमें चोरी हुई, जिस तरह दान पात्र में चोरी हुई, तो फिर वो सनातनी जो हम सनातनी थे अपना दोनों धर्म निभा रहे थे, विपक्ष का भी धर्म निभा रहे थे और सनातन होने का भी धर्म निभा रहे थे। हमने उनको पकड़ा, हमने लाया जनता के सामने कि देखिए वहां पे चढ़ावा चोरी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी शुरुआत में आनाकानी कर रही थी, डिबेट में भी आने को तैयार नहीं होती थी, आपके साथ सामने बोलने को तैयार नहीं होती थी। ये पता नहीं कहां चले गए थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार लड़ते रहे। उसके बाद लास्ट में पता चला हाँ चोरी हुई है, एसआईटी गठित हुई है। मैं तो कह रहा हूं, अगर आपको मगरमच्छ पकड़ने 25 दिन हो गए, आप 25 दिन बाद तो आरएसएस को याद आया। आज कह रहे हैं, उनका स्टेटमेंट आया कि मैं इससे बहुत आहत हूं। 25 दिन बाद तो प्रभु राम के यहाँ पे चढ़ावा में चोरी हुई, 25 दिन बाद वो आहत हुए। तो सोचो आम जनता के साथ क्या करते होंगे ये, इनका सोचिए इनका भाव कैसा होगा। दूसरी बात, 25 दिन तक क्या कोई चोर अपनी चीजें बचा के रख पाएगा?
क्या वो सारी एविडेंस खत्म नहीं कर देगा? आपने अब तक तो उस पे उनको बड़े लोगों को पकड़ लेना चाहिए था। आपने छोटे लोगों को तो पकड़ा है, लेकिन मगरमच्छ को आपने नहीं पकड़ा। उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार ये बचाने की उस पर कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर इनसे कहना चाहता हूं, एक बात सुन लीजिए, हम समाजवादी लोग हैं। रामनाथ लोहिया ने 1963 में रामायण मेला शुरू किया था, क्योंकि हम प्रभु के आदर्श आचरण पे चलते हैं, क्योंकि उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। यही असली सनातनी होता है, जो सभी धर्मों का सम्मान करे, सबको अपनाए, सबको प्रेम की भाषा बोले। पूरे विश्व को हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। ये नफरत की बात करके प्रभु की बात कैसे कर सकते हैं? जरा पूछिए। शिवम जी जवाब दीजिए। मसला ये नहीं कि रखते हैं आप दो दो चेहरे, मलाल ये है कि दोनों खराब रखते हैं। अरे बाबरी वालों, पूरा जीवन बीत गया। एक तो आपकी कब्जे की जो आदत है ना, ये जाती नहीं है। अच्छा, 21 दिसंबर 1992 को रामगोपाल यादव ने खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस यानी कि इस देश के संसद में, पार्लियामेंट में कहा कि क्या यह सच्चाई नहीं है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो हैं बाबरी मस्जिद में कब्जाधारी हैं? क्या यह सच्चाई नहीं है कि वहां पर गुम्मद पे लोग चढ़ तो गए मुलायम सिंह की सरकार में, लेकिन तोड़ नहीं पाए, यानी कि आपने गोली मारी? और उन्होंने कहा कि इसके लिए हमारे नेता मुलायम सिंह यादव को मुल्ला और मौलाना कहा जाता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बाबरी तो सच्चे बन जाओ कम से कम, क्योंकि श्री राम भक्त तो सच्चे बन नहीं सकते। अब एक और चीज, मैं पहले तो इनकी एक्स्ट्रा सनातनी बनने के 50 रुपए ओवर एक्टिंग के काटो। अरे जवाब दो, जवाब हो गया भाई, जवाब दो, जवाब दो, जवाब। और आपकी इस एक्टिंग से एक बात और साबित होती है। बीच में नहीं, आपकी इस एक्टिंग से एक बात और साबित होती है, इस 21वीं सदी में और राजा राम के देश में आप कितने भी बाबरी वाले बन लो, उम्मीद आज भी उनको राम से ही है कि वोट तो वही मिलेगा। तो कृपया करके इस वोट से आगे निकले। और अंत में आना चाहता हूं, रुकिए ना प्लीज, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इतने ही परम भक्त हैं, इतने ही प्रेमी भक्त हैं, आप इतना ही चाहते हैं, तो चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? एक सीधा सा जवाब दे दो, देश अपने आप जान जाएगा और समझ जाएगा। ठीक है, दो प्रश्न हैं अनुराग जी। एक तो क्या आप मानते हैं कि वाकई वो राम जन्मभूमि थी? क्योंकि लंबे अरसे तक तो नहीं माना। वही वो कह रहे कृष्ण जन्मभूमि, क्या आप मानने को तैयार होंगे मथुरा में? देखिए, मैंने बहुत सीधा सा जवाब दिया है कि जब आपने भी सनातन की प्रभु राम के मंदिर की बात हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा गया तो बिलबिला गए। बिलबिला के कहां चले गए पता आपको? बाबर, औरंगजेब, इतिहास में पन्ने को पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। मैंने तो बाबर का नाम नहीं लिया, मैंने बोला कि देश संविधान से चलता है, न्यायपालिका से चलता है, न्यायपालिका का आदेश हुआ, हम सबने सर आंखों पे रखा और सभी सनातनियों सर आंखों पे रखा और इतना भव्य मंदिर बना। इसी तरह से इस देश के अंदर में जब वहां पे चोरी हो तो हम नहीं पकड़ा। इसी तरह से हम एक हाथ में संविधान और दिल के अंदर में प्रभु के प्रति आस्था, दोनों को लेके चलते हैं। यही राष्ट्रवाद है। असली राष्ट्रवाद यही होता है जो देश का भी सम्मान करे, सनातन का भी सम्मान करे, और नहीं एक ही लाइन तो है, राष्ट्र का भी सम्मान करे, संविधान का भी सम्मान करे, न्यायपालिका का भी सम्मान करे, और जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारा सनातन है, उसका भी सम्मान करते हुए चोरों को रोके और चोरों को रोकने, चोरी करने से टोके, और आप चोरों को बचाने की कोशिश कर रहे हो। श्री कृष्ण मंदिर पर सवाल था, भूल गए आप। बता दिया मैंने। अपना बोलने में घोड़े निकल जाते हो, जवाब नहीं देते। बोला मैंने, हम संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। आपके बोलने से मंदिर नहीं बना है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे बना है, तभी वहां भव्य मंदिर बना और हम लोगों ने चोरी पकड़ी वहां पे। इसी तरह से न्यायालय का आदेश होगा। भव्य मंदिर 5 बार कह रहे हैं।